अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल वफा बेमोल। वफा बेमोल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या सीन देखने को मिलेंगे। क्या मिर्जा साहब अब ऐसा ऐसा पागल खाने में जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने जो बहू लेकर आई है वो अब उसने ठान लिया है कि इसको किसी भी सूरत में पागल कहलवाना है और इसे पागल खाने में या यतीम खाने में जमा करवा देना है, ताकि ये तो अब यतीम हो चुका है, क्योंकि इसके पास जो पहले वाली बहू थी वो इसका साथ दे रही थी और इसकी बेटी भी अब ऐसा ऐसा इसका साथ देना छोड़ दिया, जिस हिसाब से उसने हरकत की है तलाक वाली। सबसे पहले जी फातिमा और शहीर की शादी हो जाती है। फातिमा को इस बात का डर होता है कि वो किसी भी सूरत में इसके साथ इनके बीच में तीसरी बीवी ना आ जाए, शहीर की जो पहले वाली नूरी थी वो ना आ जाए। इस वजह से उसके साथ सारे वादे पूरे कर देती है। उससे कहती है कि आपको मैं एक बात अब कहना चाहती हूँ कि मेरे बीच या हमारे दोनों के बीच तीसरी लड़की कभी भी ना आए। तो शहीर भी उसकी इस बात पे एग्री हो जाता है। नूरी को ऐसा ऐसा अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उससे आखिरकार ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि यार जिस हिसाब से मैंने या मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज्यादती की है, बहुत ही बड़ी ज्यादती की है। शहीर मेरे साथ अच्छा था, कभी भी उसने मुझे ये तक नहीं कहा कि आप मुझे अपने हाथों के साथ चाय बना कर दो। ये तो मेरे जूते भी उतरवाता है, हर चीज करवाता है। तो अपनी माँ के पास आएगी और उसे कहेगी कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं वहां पर अब मजीद नहीं रहना चाहती। पहले भी वो आ चुकी है, अब दूसरी बार भी वहां पर आएगी और ये आखिरकार फैसला करेगी कि मैं तारिक से तलाक ले लेना चाहती हूँ। नूरी की बात करो, नूरी ये बात कहेगी अपनी माँ को, उसकी माँ से कहेगी कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो या तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। तो नूरी वहां पर अपनी माँ को कहेगी कि आप मेरे साथ ये काम करना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जाकर आपके सारे राज मिर्जा साहब को बता दूंगी, आजिर को बता दूंगी। वहां पर रुबीना बेगम तो फंसी हुई है, क्योंकि नूरी को पता है निशु को ऐसा ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है और नाजी को सारा गेम का पता है। नूरी इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी तो रुबीना बेगम इसे रोकने की कोशिश करेगी। उससे कहेगी बेटा तुम जो चाहती हो, जो तुम करना चाहती हो अपनी मर्जी के मुताबिक करो, लेकिन प्लीज आप इस किस्म का कोई भी काम ना करो। नूरी किसी भी सूरत में शहीर को मिलने की कोशिश करेगी, वो चाहेगी कि मैं इसके साथ एक दफा बात करूं, लेकिन इनको पता नहीं है। नूरी तो ये समझ रही है कि शहीर ने हानि के साथ शादी की है, तो शहीर तो फातिमा के साथ अब शादी कर चुका है, वह जैसे मिलेगा तो देर हो चुकी है मिलने का, उसे अब कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। शहीर उसे फौरन जवाब दे देगा, उससे कहेगा कि मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर बात भी नहीं करना चाहता। हाजिर अपने वालिद के पास आएगा और उसे कहेगा कि अबू जी आपने जो भी काम करना है या जो भी काम कहना है आपने मेरी बेगम को नहीं कहना, नाजी को नहीं कहना, आपने अपनी बेटी को कहना है। आपने अपनी बेटी इसी वजह से इस घर में बिठा कर रखी है या वहां से इसी वजह से आप लेकर आए हैं। आजिर का एक मकसद है, आजिर नाजी का हो सकता है कि इम्तिहान भी लेना चाहता हो, जिस हिसाब से उसका बात करने का अंदाज है, अपनी बहन के साथ बात करता है, उसको ताने इसी वजह से दे रहा है कि हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वहां पर चला जाए। हानिए की तरफ उसका अभी भी दिल करता है। इस चीज से शाजीन को ताने बार बार वो देता है, अपनी गलती का एहसास दिलवाता है। तो शाजीन भी तलाक लेने से मिर्जा साहब को तो साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि मैं तो तलाक भी नहीं लेना चाहती। तो आजिर इस चीज को अपनी जैसी अपने वालिद को कहेगा, उसका वालिद कहेगा कि बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो आपकी बहन है, आपकी नौकरानी थोड़ी है, आपको इस घर में अपने मतलब आपके ऊपर सारा रोब दुबाना चाहती है। आज अपने वालिद को साफ इनकार कर देगा, उससे कहता है कि अबू जी मैंने आपकी पहले भी बातें बहुत ही ज्यादा सुनी है, अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। क्योंकि मिर्जा साहब तो ये चीज कर रहा था कि मैंने जिस हिसाब से हानिया के ऊपर अपना सारा रोब दबाया है, हर चीज उसके ऊपर की है, तो ये भी उस हिसाब से होगी। लेकिन ऐसा ऐसा मिर्जा साहब को भी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका जहन देखें या उसका माइंड देखें कि किस हिसाब से उसने अपना माइंड बनाया हुआ है। अभी भी वो शहजीन का घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना चाहता है। हमाद आएगा शहजीन के पास आएगा और उससे कहेगा कि आपने तलाक भिजवाई है, क्योंकि हमाद को हानिया मजबूर करेगी, उससे कहेगी कि अब हो सकता है कि उसके साथ एक दफा मिले और हो सकता है कि वो ये हुलनामा या तलाक अपनी वापस ले या उससे कोई गलती हो या उसके वालिद ने उसे मजबूर किया हो। तो हमाद फौरन अपनी जो बहन की हानिया की बात मान लेता है और शहजीन को मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जैसे ही वहां पर जाता है उनके आपस में पहले बातें शातें होती हैं सारी। शहजीन को तो अब गलती का एहसास हो चुका होता है, तो हमाद उससे पूछता है कि आपने आखिरकार ये ऐसा क्यों किया। तो शहजीन ये बात सुनती हैरान हो जाएगी, उससे पूछेगी कि मैंने क्या किया, मतलब कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह से
मैंने ऐसा नुकसान हो तो हमाद उसे सब कुछ उसके सामने पेपर करेगा, उसे दिखाएगा। तो जैसे ही ये चीज देखेगी शहजीन तो हैरान हो जाएगी और उसे यकीन नहीं आ पाएगा कि मेरा बाप इतना भी गिर सकता है, इस मकाम तक भी जा सकता है कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए खुद सिग्नेचर कर देगा। तो यहाँ से मिर्जा साहब की मजीद इसके आमने अब शहजीन के सामने भी इज्जत थी, वो इसकी इज्जत करती थी, इसके सामने भी अब इसकी इज्जत मजीद गिर जाएगी। शहजीन अपने वालिद के पास जाएगी, उसे कहेगी कि अबू जी मैं आपको एक अपना अपना अच्छा वालिद समझती थी, मतलब कि अच्छी आपकी इज्जत करती थी, आपके अपने मेरे दिल में आपकी मकाम था, इज्जत था। लेकिन आपने जो इस किस्म की हरकत करके, आपने जो इस किस्म का काम करके मेरे दिल में एक नफरत सी पैदा कर दी गई है। तो मिर्जा साहब हैरान होकर उसकी तरफ देखेगा, उससे कहेगा कि बेटा ऐसा मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शहजीन उसे सब कुछ दिखा देगी, सबूत दिखा देगी, आपने इस तरह का काम क्यों किया, जब मैंने इनकार भी किया था तो आपको ऐसी हरकत करने की जरूरत कहाँ थी। वहां पर मिर्जा साहब अपना सर नीचे करेगा, चश्मे भी अपने नीचे करेगा, उसे शर्मिंदगी का एहसास होगा। तो शर्जीन उसके साथ एक कांटेक्ट खत्म कर देगी। मिर्जा साहब उसे झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि मैं आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, इससे भी आपको अच्छा लड़का मिलेगा। तो शर्जीन मिर्जा साहब को कहेगी कि इसके अलावा मुझे और लड़का, अच्छा लड़का कोई भी नहीं मिल सकता, यही मेरा अपना है और यही मेरी इज्जत कर। वहां पर शहजीन भी मिर्जा साहब को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अब नाजी के बीच में ये फंस जाएगा। हो सकता है कि इसे किसी हॉस्पिटल में या पागल खाने में एडमिट करा दें। नाजी इसका इतना दिमाग खराब करेगी कि ये पूरा पूरा दिन घर में नहीं गुजारेगा, बाहर किसी जगह पे बैठ बैठ कर आ जाएगा। मतलब कि आसिर के दिल में इसका मुकम्मल एक नफरत पैदा करने की कोशिश करेगी और वो इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। रुबीना बेगम नाजी को घोंचे ऐसे ऐसे चलाना शुरू कर देगी कि तू किसी भी सूरत में अब मकान का सारा काम कर ताकि मकान हमारे नाम आ जाए। उसके बाद जो कुछ भी आजिर को बच्चे का भी पता चल जाए कि हमने ये झूठ बोला है, वो फिर बाद में देखी जाएगी, लेकिन मकान वाला काम कर। निशु को रुबीना ब्लैकमेल जैसे करेगी तो निशु के पास तो सबूत है सारे, वो उसके सामने सबूत कर देगी, उसे कहेगी कि ये देखो ये सबूत है मेरे पास, अगर तुमने मुझे और मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं ये सारे राज तुम्हारे जाकर आमिर को बता दूंगी। वहां पर रुबीना बेगम एक परेशान हो जाएगी और उसे समझ नहीं आएगी कि आखिरकार इसके साथ क्या हाल किया जाए या इसको क्या किया जाए कि ये भी हमारे से जान छोड़। मिर्जा साहब किसी भी सूरत में अब हानिया का सामना करना चाहते हैं। वो तो चाहेगा कि मैं इसके सामने जाकर इससे बात करूं, इससे माफी मांगू। हानिया उसे माफ जरूर कर देगी। नाजी के साथ बुरा होना चाहिए जिस हिसाब से नाजी की एक्टिंग बड़ी कमाल की है। जब उसको धक्का देख दिया गया, वहां पर जो सीन दिखाया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प। वहां पे मुझे सीन की जो मैं बस तारीफ करने के काबिल है वो वाला सीन नाजी का। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, क्या ये वाले सीन आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिर्जा साहब के साथ। मैं तो कहता हूँ कि मिर्जा साहब के साथ थोड़ा सा बुरा लाजमी होना चाहिए। जिस हिसाब से वो गूंगा बहरा और अंधा बना हुआ है और पूरे घर में उसने तबाही मचाई हुई है, उस हिसाब से मिर्जा साहब के साथ लाजमी ऐसे सीन है ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।